गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 9th के लिए ईमेल बना रही हूँ। हम ईमेल को कैसे बनाते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं व्हाट इज एन ईमेल। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि ईमेल क्या होता है, तो ईमेल होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब वो चिट्ठी जो हम कंप्यूटर के द्वारा किसी को भेजते हैं। हम क्यों आजकल ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं? हम ईमेल्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि नंबर 1, ये बहुत द्रुत गति से बहुत जल्दी हम लोग जो है मेल्स को पहुंचा देते हैं, चिट्ठियों को पहुंचा देते हैं। नंबर 2, इससे हमारे समय की बचत होती है, इससे हमारे पैसों की भी बचत होती है। जो 3-4 दिन में हमारी चिट्ठी पहुंचती थी, वो आज मैंने अभी डाला 1 सेकंड में जिसको वो चिट्ठी भेजनी है वो हम भेज सकते हैं। दूसरी बात, हमको जब चिट्ठी लिखनी है, समझिए 50 लोगों को चिट्ठी लिखनी है, तो हमें हर का पता लिखना है, हर चीज़ें करनी है और बहुत लंबा चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। 50 बार आपको चिट्ठी लिखनी है, फिर आप उसको तैयार करेंगे। अगर आपने कोई आमंत्रण पत्र भेजना है, फिर भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप उसको पता लिखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना। आप एक साथ 1 मिनट में 50 लोग जो होते हैं उनको आप जो है बड़ी मजे से जो है ईमेल्स भेज सकते हैं। चलिए अब अपन सीखते हैं कि ईमेल कैसे लिखी जाती है। उससे पहले एक और बात समझ लीजिए कि जब आप पत्र लिखते हैं तो पत्र आपने लिख लिया, लेकिन आपको वो पत्र भेजने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका पता क्या है, और उसके लिफाफे के ऊपर आप एक एड्रेस डालते हो। अगर आप एड्रेस सही डालते हो तो चिट्ठी सही जगह पे पहुंचती है। तो इसी तरीके से अगर आप ईमेल भी भेजते हैं तो आपके पास एक कंप्यूटर वाला पता होता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसे आपको चिट्ठी भेज रहे हैं। और वो आप कैसे पहचानते हैं? ध्यान पूर्वक देखिए, जब भी आप प्रश्न को देखेंगे आपको ये वाला साइन कहीं ना कहीं मिलेगा। इस साइन को कहते हैं @। जैसे ये देखिए यहाँ पर मिला, तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा एक ईमेल एड्रेस है। अब अपन इसको एक दफा बनाते हैं ईमेल को और देखते हैं कि एक ईमेल बनाई कैसे जाती है। सबसे पहले आपको जब ईमेल का प्रश्न आ जाए तो आप क्या करें, इस तरीके से एक बॉक्स को बना लें। ये बॉक्स आपने बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद आप हॉरिजॉन्टल छोटी-छोटी जो है इस तरीके से 4 लाइनों को खींच लीजिए, ठीक। और इधर आपकी लाइन कर लीजिए, यानी कि इधर ज्यादा करें और इधर आपकी कम। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पर लिखिए CC, यहाँ पर लिखिए BCC। बहुत सरल है, 2CC BCC, और यहाँ पर आप डाल दीजिए सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपने ये सब्जेक्ट डाल दिया। अब अपन को करना क्या है, अपन को जो है इसके अंदर यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, यानी ये वाला जो ईमेल एड्रेस है ये सारा का सारा ईमेल एड्रेस यहाँ डालेगा। अब समझने वाली बात होती है कि ये CC और BCC में क्या आता है, तो ये भी समझ लीजिए क्योंकि कई दफा ये भी प्रश्न में आ सकता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी का मतलब है, देखिए आप एक ही लेटर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आप एक ही लेटर को समझो 10 लोगों को भेजना चाहते हैं। अब आप क्या 10 बार लिखोगे? नहीं। आप जिस तरीके से आपको जब लिखना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है एक एड्रेस को लिखते हैं यहाँ, और हम साथ में क्या करते हैं कि इसके पास इसके नीचे सारे एड्रेसेस लिखते हैं, कॉमा 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 लगा के सबके एक जीमेल एड्रेस लिख देते हैं। और इसमें भी हम जो है यही कर सकते हैं। समझिए 10 लोग हैं, एक तो मैंने यहाँ लिखा ईमेल एड्रेस और बाकी सबके कॉमा कॉमा लगा के यहाँ पर ईमेल के पते लिख दिए। लेकिन इसमें और इसमें फर्क होता है। क्या फर्क होता है? समझिए आप एक पार्टी करना चाह रहे हैं और वो पार्टी आप नहीं बताना चाह रहे कि सरप्राइज पार्टी है, आप किसी को नहीं बताना चाह रहे आपने किसको बुलाया है, तो आप यहाँ पर ईमेल लिखें, ब्लैंक कार्बन कॉपी में ईमेल्स को लिखें। इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कितने लोगों को ईमेल भेजा है। और अगर आप इसमें लिख देते हैं तो सबको पता चलता है, अरे सब रमेश को भी बुलाया, सुरेश को भी बुलाया, संजय को भी बुलाया, आरती को भी बुलाया। तो इससे अपन को इस तरीके से पता चल जाता है। तो कार्बन कॉपी में पता चलता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी में ईमेल एड्रेसेस दिखते हैं तो वो पता नहीं चलता कि आपने किसको भेजा। सब्जेक्ट तो आपको पता ही विषय होता है, और यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं ये बड़ा सा होता है जिसका आप मैसेज लिखते हैं। अभी अपन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे लिखते हैं।
चलिए अपन पढ़ते हैं, प्रश्न करते हैं, फिर समझ में आएगा। सपोज यू आर मोहन, समझिए आपका नाम मोहन है, आप मॉनिटर है क्लास 10th के, तो समझ में आ गया ये एप्लीकेशन है, ठीक है। फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबर माइंस के आप एक स्टूडेंट हैं। यू डू नॉट हैव एनी फैसिलिटी फॉर इवनिंग गेम्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है कोई भी फैसिलिटी नहीं है इवनिंग गेम्स की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उन्होंने ये बोला एक राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नाम एक चिट्ठी है, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज रेगुलर इवनिंग गेम्स ऑन योर स्कूल प्लेग्राउंड। याद रखिए, आपको जब भी ये प्रश्न को लिखना है, सब प्रश्न में से उठा के अपन यहाँ पर लिख देंगे और बहुत सरलता से लिखेंगे, केवल अपन को पता होना चाहिए हमको सजाना कैसे। इसमें आप 9th क्लास में आपको मैम ने पहले भी समझाया होगा, यू हमेशा आई या बी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आपका ये हिप होता है ये आपका यू में जो है अपन बदल देते हैं, और योर जो होता है वो या तो माई में हो जाता है या आर में हो जाता है। अगर यहाँ बी लगाऊंगी तो यहाँ आर कर दूंगी, यहाँ आई लगाऊंगी तो माई लगा दूंगी। अब अपन देखते हैं कि अपन इसको लिखते कैसे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट या तो ING वाले से पकड़ लीजिए, रिक्वेस्ट से, या टू से पकड़ लीजिए। चलिए मैं टू से लिखती हूँ। मैंने लिखा टू अरेंज, ये लिखा रेगुलर इवनिंग गेम्स, ठीक है, ये यहां पर आ गया। लेकिन मैं एक चीज भूल गई, तो आई एम सॉरी, मैं पहले बता देती हूँ। उन्होंने कहा ईमेल एड्रेस इज gssprincipalzabar@gmail.com। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। याद रखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, सब छोटे हैं, तो आपको सबसे पहले ये चीज ऊपर सेम टू सेम लिखनी है। इसमें एक भी वर्ड इधर उधर हो जाता है तो हमारा ईमेल गलत पते पे पहुंच जाता है या पहुंचता ही नहीं है अगर वो गलत है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, ठीक है। आपने लिखा GSSS, इसके बाद प्रिंसिपल, आप ही देखते रहिए मैं कहीं गलती नहीं करूं। ये देखिए प्रिंसिपल जबर यहाँ पे लगाया और @gmail.com, ठीक है बेटा। आप ध्यानपूर्वक देख लो, जो यहाँ लिखा है वो तो मैंने यहाँ पर लिखा है। इस तरीके से आपको ईमेल करना है। फिर सब्जेक्ट अपन ने कह ही दिया था मैंने टू से, और मैंने ये कर दिया। अब अपन यहाँ पर सर लिखेंगे। अब आप जो प्रिंसिपल मैम को लिखते हैं, आप प्रिंसिपल सर को लिखते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, आई बेग टू से दैट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। जो भी आपको याद हो उससे शुरुआत करें, और बेग की स्पेलिंग प्लीज सही लिखे, BEG मत करिए, BUG मत करिए। BAG में तो मैं थैला, BUG मैं कीड़ा, तो आप बेग लिखिए। चलिए अपन शुरुआत करते हैं बेटा, आई बेग टू से दैट। आप एप्लीकेशन की शुरुआत हमेशा यहाँ से ही करते हैं, तो आपने लिखा आई बेग टू से दैट। उसके बाद अब यहाँ पर आया यू आर मोहन द मॉनिटर ऑफ क्लास 10। अपना नाम हटा दीजिए, आप कहिए यू यानी आई, आर की जगह आ जाएगा एम। जैसे आप लिखते हैं ना आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, तो बनेगा आई एम अ मॉनिटर ऑफ क्लास 10, ठीक है बेटा। ये आपने लिख दिया यहाँ। अब किधर आया ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो मैंने लिख दिया। चलिए ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पर आती लगेगा जबर माइंस। अब देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखिए, आप मैंने कहीं पे भी से जो है अपनी तरफ से नहीं लिखा, केवल लिखा आई बेग टू से दैट, और इसको मैंने बदल के लिख दिया बस, ठीक है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही होता है, हमें तरीका आना चाहिए लिखने का। उसके बाद इधर आइए, यू डू नॉट हैव एनी फैसिलिटी फॉर इवनिंग। मॉनिटर हमेशा अपनी क्लास की तरफ से लिखता है, इसलिए अपन लिखेंगे यू की जगह वी डू नॉट, ठीक है। हमारे पास ये, तो मैंने कहा वी डू नॉट हैव एनी फैसिलिटी, ये मैंने लगाया और लिखाया फॉर इवनिंग गेम्स, ठीक है। अब देखिए, यहां तक आपने लिख लिया, हमारे पास सर कोई फैसिलिटी इवनिंग गेम्स खेलने की नहीं है। अब राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल कभी नहीं आता, प्रिंसिपल सर को हम लिख चुके हैं। या तो रिक्वेस्टिंग को आप लिख दीजिए काइंडली और सीधा अरेंज पर आ जाइए। अगर इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, आई रिक्वेस्ट, ठीक है। अब
मैंने क्या किया है, आई लगाते या वी, चलिए वी लगाएंगे, तो क्या वी ऊपर लगाया था तो मैंने वी लगाया, मैंने लिखा आई की जगह वी, रिक्वेस्टिंग का आईएनजी हटा के हिम को मैंने क्या कहा था, किसको रिक्वेस्ट करें, प्रिंसिपल सर को, तो आप क्या लगाएंगे यू, आई रिक्वेस्ट यू करके आप पूरी लाइन वैसे वैसे कर दीजिए, टू अरेंज इवनिंग गेम्स इन योर स्कूल की जगह इन आर स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है। बस आप ये देखिए, योर को मैंने आर में बदल दिया और ग्रुप को मैंने डी में बदल दिया। अब हमारा लेटर तो खत्म हो गया, हम क्या लगाते हैं, थैंक यू, और जब हम प्रिंसिपल सर को या मैम को लिखते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। ये स्पेलिंग्स लर्न कर लीजिए प्लीज। और उसके बाद ऊपर नाम हमारा क्या था बेटा, मोहन, तो हमने लगा दिया मोहन और इसको हम नीचे से बंद करेंगे, हमारा ईमेल बन गया। प्लीज आप इसे देखें, ये ऑलरेडी आपकी वर्कबुक में भी है, और इसे लिखें, आप समझें, और अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे को बताएं, मैं आपको एक और ईमेल वीडियो के द्वारा समझा दूंगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।